Good evening, friends. Today, in the fundamental of horticulture, I am going to teach you pollination, pollinizers, and pollinators. परागण तथा pollinizers, जो the plants which supplies pollen grains are known as pollinizers and pollinators. तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिनेशन के बारे में बता रहा हूँ कि परागण क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परागण का मतलब है पराग कणों का एक फूल से उसी फूल के एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना या एक फूल से दूसरे फूल के एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना परागण कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। परागण क्या है कि एंथर परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्वपरागण तथा परपरागण, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन इन सेम फ्लावर, ये जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, द फ्लावर कंटेन मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड इन दिस, इसमें क्या होता है? स्वपरागण क्रिया होती है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। और ऐसे फ्लावर जिसमें केवल एक जननांग एंथर अथवा स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, उसमें क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया होती है, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। और कंडीशंस फॉर सेल्फ पोलिनेशन, जो स्वपरागण होता है उसके लिए पौधे में क्या क्या दशाएं होती है जिसके कारण सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण की क्रिया होती है। नंबर 1 है होमोगैमी, नर तथा मादा अंगों का एक साथ पकना। नर और मादा अंग जब एक साथ पकते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपस में सहभागिता होती है और स्वपरागण की क्रिया संपादित होती है। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअलिटी, द्विलिंगता। पुष्प में नर तथा मादा दोनों ही जननांग उपस्थित होते हैं, तब भी स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है निर्मीलिता या क्लेस्टोगैमी। कभी कभी देखा जाता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बंद पुष्प में भी स्वपरागण की क्रिया होती है, जैसे मूंगफली या गुलमेहंदी वगैरह में इस तरह की क्रिया होती है। अब अगर आप स्वपरागण से लाभ देखें तो स्वपरागण से लाभ क्या है? पुष्पों में स्वपरागण निश्चित रूप से हो जाता है। जब नर तथा मादा एक ही स्थान पे एक ही फ्लावर में रहते हैं तो निश्चित रूप से स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट, एक पुष्प की दूसरे पर निर्भरता ना होना, ये तो लाभ है। नेक्स्ट है स्वपरागण से लाभ है निश्चित रूप से एक पुष्प की दूसरे पर निर्भरता न होना। जब एक ही पुष्प में नर तथा मादा अंग दोनों उपस्थित होते हैं, निश्चित रूप से उसको दूसरे पुष्प की आवश्यकता परागण हेतु नहीं रहती, ये लाभ है इसका। नेक्स्ट है परागकणों का व्यर्थ में नष्ट न होना, कम परागकणों की आवश्यकता। एक ही पुष्प में जब नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, निश्चित रूप से उनमें क्रॉस पोलिनेशन न होने के कारण बहुत से परागकणों की बचत होती है, क्योंकि अगर क्रॉस पोलिनेशन में जो परागकण वायु या जल के द्वारा इस स्थान से या पेटों के द्वारा जाते हैं, उनमें बहुत से परागकण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कम परागकणों में स्वपरागण की क्रिया संपादित हो जाती है, पोलिन कैरियर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आप जानते हैं क्रॉस पोलिनेशन में कुछ पोलिन कैरियर्स होते हैं जो पोलिन ग्रेन्स को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं, उनकी आवश्यकता इसमें नहीं होती स्वपरागण में। बीजों को पैतृक वृक्ष के समान गुणों वाला होना, जो बीज होते हैं वो अपने मातृ वृक्ष के समान गुण वाले होते हैं। और इसकी हानियां क्या है स्वपरागण की? बीजों से कमजोर पौधे उत्पन्न होना। जो हानियां हैं इनमें बीज स्वपरागण में बीज से कमजोर पौधे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता पोलिन ग्रेन्स को। इस प्रकार से स्ट्रगल करने से अच्छा लाभ होता है, लेकिन बट स्वपरागण में एंथर को से पोलिन ग्रेन्स जाने में स्टिग्मा तक कोई स्ट्रगल नहीं कर पाता है, इसलिए इनमें कमजोर पौधे उत्पन्न होते हैं। बीज देर से परिपक्व होना।
बीज कम संख्या में उत्पन्न होना, छोटे व भार में हल्के होना, ये सब इसके दुष्परिणाम है स्वपरागण के। बीजों का उत्तम श्रेणी का न होना, इसमें स्वपरागण की क्रिया में बीज अच्छे किस्म के पैदा नहीं होते। नेक्स्ट अगर हम देखें क्रॉस पोलिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिसेक्सुअल, जब एक लिंगी पुष्प होता है तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया होती है, और इसके लिए जो कंडीशन है वो है यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगता होनी चाहिए। एक लिंगता का मतलब है मोनोसिसियस अथवा डाइसियस प्लांट। मोनोसिसियस प्लांट क्या है? ऐसे पौधे जिसमें नर या मादा पौधे एक ही फूल होते हैं लेकिन अलग अलग स्थान पर होते हैं, अलग एक ही पौधे पे होते हैं लेकिन अलग अलग स्थान पे होते हैं, जिसके कारण से इसमें क्रॉस पोलिनेशन की ही संभावना रहती है, क्योंकि नर और मादा जननांग को धारण करने वाले पुष्प अलग अलग जगह पे पैदा होते हैं। नेक्स्ट है डाइसियस पौधे। डाइसियस प्लांट क्या है? जो केवल एक ही लिंग वाले पुष्प को धारण करते हैं, जैसे पपीता वगैरह, इसमें केवल या तो मेल फ्लावर होता है या तो फीमेल होता है। तो इस कंडीशन में भी क्रॉस पोलिनेशन अथवा एलोगैमी पोलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और होता ही है। क्रॉस पोलिनेशन में सेल्फ फैसिलिटी, स्वबंधता। कभी कभी आप देखते हैं कि पोलिन ग्रेन्स आर अनेबल टू सेट सीड्स फॉलोइंग सेल्फ पोलिनेशन। जब फूल में दोनों जननांग रहते हैं, नर तथा मादा, लेकिन जो नर पोलिन ग्रेन्स रहते हैं वो स्टेराइल रहते हैं, उनमें क्षमता नहीं होती उनको फर्टिलाइज कर सके फीमेल को, तो इस प्रकार से भी क्रॉस पोलिनेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सेल्फ पॉइजनिंग। कभी कभी स्वदूषण, पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्त्याकर पहुंचकर जहर का कार्य करते हैं, तो पुष्प तुरंत ही मर जाता है, जैसे आर्किड्स में है। इसमें जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं वो वर्त्याकर पहुंच करके मर जाते हैं, इस प्रकार से क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट है डाइकोगैमी, पृथक पक्वता। इसमें नर तथा मादा जननांग होते भिन्न भिन्न समय पर पकते हैं, जिसके कारण से क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। डाइकोगैमी दो तरह की होती है, प्रोटोन डिवर्स, पूर्व पुंख तथा नर जननांग अगर पहले पकता है तो उसको हम प्रोटोन डिवर्स कहते हैं, जैसे गेंदा, सूर्यमुखी, धनिया, बेला में नर जननांग पक जाता है, लेकिन जो गाइनोसियम वो रिसेप्टिव कंडीशन में नहीं होती, वो परिपक्व नहीं होती, इस प्रकार से क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोटोगाइनिबस, पूर्ण स्त्री पक्वता। जब स्त्री तैयार रहती है लेकिन नर उससे मिलाप करने में असमर्थ रहता है, मैच्योर नहीं होता, तो इस क्रिया को हम प्रोटोगाइनिबस कहते हैं। जब मादा जननांग तैयार रहती है लेकिन नर जननांग उससे मिलाप करने के लिए तैयार नहीं रहता है, ये कंडीशन पाई जाती है जैसे शरीफा, गुलाब, तंबाकू, बरगद इत्यादि में। नेक्स्ट है हेटरोमोर्फोजिज्म, विषम रूपता। ये दो प्रकार की होती है, हेटेरोरेंथी एंड हेटेरोस्टाइली। विषम परागकोष्ठता, परागकोश भिन्न होना। जब परागकोश एंथर भिन्न भिन्न होते हैं तब भी उसमें क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट है हेटेरोस्टाइली, विषम वर्तिकात्व। जब जो स्टिग्मा होता है उसमें उनकी लंबाई अलग अलग होती है, तो निश्चित रूप से अलग अलग होने के कारण उसमें क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है, क्योंकि स्टिग्मा जो होता है एंथर से नीचे होता है तो समान रूप से नहीं होता है। इस प्रकार से एंथर से पोलिन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते, इस प्रकार से क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है जब वर्तिका की ऊंचाई जो है असमान होती है, भिन्न होती है। अब अगर हम देखें जो परागण से लाभ क्या है, तो नंबर 1 है फल बड़े, अधिक वजन व स्वादिष्ट। निश्चित रूप से क्रॉस पोलिनेशन में पोलिन ग्रेन्स को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, लिहाजा फल बड़े तथा अधिक वजन वाले होते हैं तथा इनमें बीज भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। बीजों से तैयार पौधे अधिक स्वस्थ व प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की अधिक क्षमता होती है इनमें। क्रॉस पोलिनेशन द्वारा जो बीज तैयार होते हैं इनमें स्ट्रगल करने की क्षमता अधिक होती है। बीजों द्वारा नए गुणों वाली पौधों की जातियां विकसित होना। जो क्रॉस पोलिनेशन होती है उसमें नए गुणों वाली जातियों का विकास होता है। और अगर हम हानियां देते हैं, देखें परपरागण की क्रिया अनिश्चित होती है, क्योंकि यह दूसरे साधनों जैसे वायु, जल इत्यादि पर निर्भर होती है। परपरागण की क्रिया होती है, इसमें कुछ
कारक ऐसे होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंचाने का सहयोग करते हैं। अगर ये नहीं होते तो इसमें पर परागण की क्रिया नहीं होती, तो ये एक हानि है, क्योंकि इसमें दूसरे कारक के ऊपर डिपेंड होना होता है। एक पुष्प की दूसरे पर निर्भरता। निश्चित रूप से क्रॉस पोलिनेशन के लिए 2 फ्लावर की आवश्यकता होती है, एक फ्लावर मेल फ्लावर तथा दूसरा फीमेल फ्लावर की, और ये नहीं होता तब भी क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता। नेक्स्ट अब मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज पोलिनाइजर्स। ऐसे पौधे जो पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट को सप्लाई करते हैं उन्हें हम पोलिनाइजर्स कहते हैं। सपोज करिए आपके पास फीमेल फ्लावर वाला पौधा है, लेकिन अगर मेल फ्लावर वाला पौधा नहीं तो वहाँ पे फ्रूटिंग निश्चित नहीं होगी, क्योंकि मादा और नर का होना आवश्यक है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर आपके पास मादा है पौधा है और नर पौधा नहीं है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इस प्रकार से हमारा पौधा जो है अनफ्रूटफुल रह जाएगा। इसलिए पोलिनाइजर्स उन्हें कहते हैं द प्लांट्स विच सप्लाई पोलन ग्रेन्स टू female plant. The male plants will supply pollen grains to female plants that are known as pollinizers plant. Next है pollinator, पराग ले जाने वाले कारक। ऐसे एजेंट the ion agent which carries and transfer pollen to the style and stigma of other flower or same flower. ऐसे कारक जो एक ही फूल में अथवा दूसरे फूल में पोलन ग्रेन्स को इंथर से ले जा करके और स्टिग्मा तक पहुंचाने का करते हैं, उन्हें हम पोलिनाइजर्स कहते हैं। जैसे मे बी इंसेक्ट, बर्ड और एनी अदर कैरियर में बी पोलिनेटर द एजेंट व्हिच कैरी पोलन ग्रेन फ्रॉम इंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर दैट्स आर नोन एज पोलिनेटर। तो ये आपको कैसा लगा इसके बारे में आई रिक्वेस्ट प्लीज like and subscribe my channel. Thank you very much.